हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की, और इसमें हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो कि है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बात किसकी करेंगे, परिवर्तन की करेंगे। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है कि कोई भी जो चीज होती है जब वो अपनी स्थिति से कुछ न कुछ उसमें बदलाव आता है। ठीक है, उसकी स्थिति में किसी न किसी प्रकार का बदलाव आता है। जैसे हम स्वयं की बात करें तो मनुष्य जन्म लेता है, जब वो बहुत छोटा होता है धीरे धीरे उसकी शारीरिक और मानसिक क्या होती है, जो आयु होती है या फिर स्थिति होती है, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो चलता फिरता नहीं है, धीरे धीरे वो क्या करता है, चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, उसके दांत आते हैं, उसके शरीर में बाल उगते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं परिवर्तन। ठीक है, तो इन परिवर्तन ये सिर्फ मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में नहीं है, बल्कि प्रकृति में हमारे आसपास हमारे चारों ओर हर एक चीज की, हर एक वस्तु, हर एक जीव की स्थितियों में बदलाव देखने को मिलते हैं। आप कोई एक बीज जो कि सूखा हुआ है उसको मिट्टी की सतह के नीचे रख दीजिए, उसको थोड़ी नमी दीजिए, पानी दीजिए, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद वो पुनः एक जीवन उत्पन्न करता है, और वो जीवन किस प्रकार उत्पन्न होता है, एक छोटा सा पौधा बनता है, वो छोटा सा पौधा फिर बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बनती हैं, और वो शाखाएं फिर एक विशालकाय पेड़ के रूप में परिवर्तित हो। ठीक है, फिर पेड़ पर पुनः फूल लगते हैं, फल लगते हैं, बीज बनते हैं, और इस प्रकार का परिवर्तन आपको देखते। ठीक है, ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। इनके अलावा जैसे कि आप देखते हैं कि अगर पानी है, पानी को कम तापमान में रखा गया है, फ्रिज में आप रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में अगर आप रखेंगे, फ्रीजर में आप रख देते हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा कम तापमान होता है, तो वो जो पानी द्रव अवस्था में था वो जमने लगता है और सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का, बर्फ का रूप ले लेता है। ठीक है, वहीं पर उस बर्फ को अगर बहुत ज्यादा तापमान पर ले जाया जाता है, या नॉर्मली आप उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर का तापमान अगर ज्यादा है तो वो पिघलने लगती है और फिर से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है, या आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, आपने उस कागज के टुकड़े को बीच से फाड़ लिया है या उसको कैंची से कट कर दिया है, तो क्या देखते हैं, एक बड़ा जो पीस ऑफ पेपर था वो छोटे छोटे पीसेज में क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। तो आप क्या देख रहे हैं कि परिवर्तन आया है, जहां पर एक बड़ी शीट थी पेपर की, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। खाने का आप इसी प्रकार देखते हैं कि कच्ची आपके पास सब्जियां थी, फिर आप उनको पका लेते हैं, तो परिवर्तन वहां पर आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से हो सकते हैं उनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन हमें किस प्रकार दिखते हैं कि जैसे एक पौधा जब बीज से लेकर के पौधे का विकास होता है, तो इस प्रक्रिया में आपको परिवर्तन दिखता है। पानी को गैस पे रखा गया है, गैस ऑन है, यहाँ पर उसको तापमान मिल रहा है पानी को, और तापमान मिलने के कारण पानी क्या हो रही है, भाप बन रही है, पानी उबल रहा है, और उबलने के पश्चात वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो यह भी एक परिवर्तन है। जो पानी पहले द्रव अवस्था में था वो भाप में यानी गैसीय अवस्था में चला गया है, तो ये भी परिवर्तन दिखा रहा है। आपके पास लकड़ियां थी, उन लकड़ियों को जलाया गया है, और जलाने के बाद आपको राख प्राप्त होगी, या ऐश जिसे आप कहते हैं, या फिर कई प्रकार की गैसेस प्राप्त होंगी। ये भी एक क्या है, परिवर्तन। ठीक है, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कई चीजों में परिवर्तन होता है हमारे आसपास, और अपने आप से भी होते हैं वो परिवर्तन। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हम खेतों की बात करें तो वहां पर क्या होता है, फसलों में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर बीज के बाद पौधे बनते हैं, फिर पौधे से
थोड़ा एक परिपक्व पौधा बनता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें अनाज की अगर फसल है तो अनाज लगेगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन आपको वहां पर देखने को मिलता है। ओके, और क्या होता है, समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। और कभी कभी आप क्या देखते हैं कि हरी पत्तियां हैं पेड़ों की और वो अचानक पीली पड़ने लग जाती हैं, फिर सूखती हैं और गिर जाती है कहीं में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या किसी प्रकार के परिवर्तन आपके शरीर में होते हैं? तो हमें जन्म से लेकर और अपनी मृत्यु की अवस्था तक अपने शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। योर नेल्स ग्रो, हमारे जो नाखून होते हैं वो बढ़ते हैं, हम उनको कट करते हैं, इसलिए हाइजीन के पर्पज से, साफ और स्वच्छता के लिए। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद हमारे नाखून फिर से क्या करने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, यानी ग्रो करते हैं। और ऐसा ही किसके साथ देखा जाता है, हमारे बालों के साथ भी देखा जाता है। हम एक अच्छा सा हेयर कट लेते हैं और कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ फिर से बढ़ चुकी है, यानी कि हमारे बाल फिर से लंबे हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है, ये भी परिवर्तन हुआ है, हमें परिवर्तन देखने को मिला है। ओके, एंड यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ एक लिमिटेड एज तक, एक समय सीमा तक क्या होता है, हमारी हाइट में, यानी कि हमारी जो लंबाई है या ऊंचाई है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी हाइट कम होती है, लेकिन एक वयस्क है अगर 18-20 साल का तो उसकी हाइट क्या करती है, धीरे 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 क्या होती है, बढ़नी शुरू होती है। ओके, and did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? हम क्या देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। ठीक है, तो प्रकृति में जो भी चीज आई है उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे सुबह होती है, सूर्य आपको उगता हुआ दिखता है, वहीं पर शाम को वही सूर्य आपको ढलता हुआ दिखता है। और क्या होता है, जैसे कि इस टाइम विंटर्स चल रही है, कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद आपको समर्स यानी कि गर्मियां आती हुई दिखी। ठीक है, इसी प्रकार फिर बरसात आएगा। तो परिवर्तन आपको डेली बेसिस पर दिखते हैं। यहीं पर आपको परिवर्तन बहुत क्षण प्रति क्षण भी आपको परिवर्तन देखने को मिले। ओके, इन्हीं परिवर्तनों को हम किसके अकॉर्डिंग समझेंगे। अब परिवर्तन होता क्या है, अगर प्रश्न आता है कि परिवर्तन है क्या, चेंज है क्या, तो एनी ऑल्टरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्टेट इज नोन एज अ चेंज। अगर किसी भी पदार्थ की जो ओरिजिनल यानी कि जो वास्तविक उसकी स्थिति है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, ठीक है, वो उसके शेप यानी कि उसके आकार में आएगा, उसका साइज क्या है उसमें आएगा, और उसकी अवस्था में अगर वो बदलाव देखने को मिल रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। ओके, किसी वस्तु या जीवों में किसी भी तरह का बदलाव परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन आपका कितने प्रकार का होगा, यहाँ पर 2 प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका क्या होगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा जिसको आप रिवर्सिबल कहते हैं, और दूसरा कैसा होगा, इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन क्या है, जैसे कि एक बड़ी कागज की शीट थी उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो परिवर्तन है। आपके पास एक मोमबत्ती थी उसको आपने जला दिया, वो परिवर्तन है। आपने खाना बनाया, वो परिवर्तन है। उस खाने को खाने के बाद उसका पाचन शरीर में हुआ है, वो परिवर्तन है। और लकड़ियों का जलना, वो परिवर्तन है। किसी भी लोहे की वस्तु पर जंग लगता है, वो परिवर्तन है। साथ ही साथ जब आप कह रहे हैं कि एक बीज से एक विशालकाय पेड़ का विकास हुआ है या निर्माण हुआ है, तो वो भी एक क्या है, परिवर्तन है। फसलें उगती हैं, ये एक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजों की वास्तविक स्थिति में या उनकी वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसको परिवर्तन कहा जाएगा। और अब इस परिवर्तन को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक आएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा आएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, तो साथ साथ आप नोट भी करेंगे। तो एक एक्टिविटी क्रियाकलाप लेके चलते हैं। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए और उसमें हवा को भरिए, वो क्या होगा, अपना आकार परिवर्तित कर लेगा, इस प्रकार से फूल जाएगा। वो गुब्बारे को फुलाएंगे आप,
टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, इतना ध्यान रखिए कि इतनी ज्यादा हवा उसमें नहीं भरनी है कि वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा या फट जाएगा। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज। आप क्या देखते हैं कि पहले जो गुब्बारा सिकुड़ा हुआ था, सिंपल था, जब आपने उसमें क्या किया, एयर को ब्लो किया, हवा को भरा, तो उसने अपना आकार क्या कर लिया, बदल दिया। ठीक है, पहले आपके पास सिंपल कोई बलून था, ठीक है, इसमें आपने हवा भरी, इसने अपना शेप और साइज क्या कर लिया, बदल दिया। तो इसी को क्या कहा गया, परिवर्तन कहा गया। लेकिन अगर आप इससे हवा बाहर निकाल लेते, ठीक है, इससे आपने हवा वापस निकाल ली है, तो ये आपको वापस इसी स्थिति में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्रियाकलाप ये हो गया। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्रियाकलाप क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा लेना है एंड फोल्ड इट एज शोन इज फिगर 6.2। ये आपका फिगर है 6.2 और 6.3। तो आपको इन दोनों फिगर में देखने को मिल रहा है कि आपके पास एक कागज के टुकड़े थे, इन कागज के टुकड़ों को आपने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करके क्या बना लिया है, एक प्लेन बना लिया है, एरोप्लेन बना लिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आप क्या करेंगे, इस प्लेन के साथ खेलेंगे और बहुत सारा क्या लेंगे, फन लेंगे। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आपने इस एरोप्लेन को बहुत ज्यादा उड़ा लिया है, बहुत ज्यादा इसके साथ खेल लिया है, उसके बाद इस पेपर को वापस से अनफोल्ड कर लीजिए, यानी कि खोल लीजिए। ठीक है, आपने क्या किया था, एक कागज लिया था, इस कागज को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया। इस एरोप्लेन, ये आपने क्या किया, चेंज किया, परिवर्तन किया, इसके आकार में परिवर्तन कर लिया। जहां पर आपको रेक्टेंगुलर शेप का एक क्या दिख रहा था, आयताकार एक कागज की आपके पास शीट थी, उसको आपने मोड़ करके या फोल्ड करके एक एरोप्लेन बना लिया, कुछ अलग प्रकार का इसको शेप दे दिया। फिर आपने क्या किया, आपने वापस इसको खोल लिया है, अनफोल्ड कर दिया, और अनफोल्ड करने के बाद आपको आयताकार जो शीट थी वो वापस प्राप्त हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आकार में एक तरह से परिवर्तन आया था, ओके, और आपने इसको दोबारा खोल लिया। तो ये क्या है, ये दूसरी एक्टिविटी है आपकी। तीसरी एक्टिविटी है टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। ये आपका फिगर 6.3 है इस पेज के लिए। मे बी you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough। अभी क्या करते हैं, आटा गूंद लिया है आपने और इस प्रकार का एक बॉल बना लिया है, उससे आपने एक छोटी बॉल बनाई, और फिर आपने इस प्रकार बेलन की मदद से, रोलर की मदद से उसको आपने बेल लिया है, जैसे रोटी बेलते हैं, लेकिन आपको उसका शेप पसंद नहीं आया, हो सकता है रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, तो आप उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। आप क्या चाह रहे हैं, दोबारा से आप फिर से एक रोटी बनाना चाहे, तो आप क्या करेंगे, इस जो रोटी बनी है इसको वापस इकट्ठा कर लेंगे, एक बॉल बना लेंगे वापस से। तो पहले आपने क्या किया था, यहाँ से एक बॉल ली थी छोटी सी, उसको आपने क्या किया था, रोलर की हेल्प से शेप दिया था, ठीक है, और पुनः क्योंकि वो शेप आपको पसंद नहीं आया, ज्यादातर आपको राउंड शेप में चाहिए था सपोज, तो राउंड नहीं बन पाया वो प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे, आप वापस उससे फिर वो बॉल बना लेंगे छोटी सी, या फिर उससे अगेन वो डो प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारी तीनों एक्टिविटी में आप क्या देख रहे थे कि जो आपकी इनिशियल स्टेट थी किसी भी पदार्थ की, वो आपको पहले ही मिल रही थी। कैसे, जैसे आपके पास बैलून था, आपने उसको फुलाया, उसका शेप चेंज किया, साइज चेंज किया, दोबारा से जब आपने उससे हवा बाहर निकाल ली, तो जो पहले वाला बैलून था वो आपको प्राप्त हो रहा था। यही आपने किसमें किया, यही आपने पेपर के साथ किया, यही आपने क्या किया, यही आपने पेपर के साथ किया। पेपर को फोल्ड करके आपने एरोप्लेन बनाया, लेकिन जब आपने उस एरोप्लेन से बहुत ज्यादा खेल ली, बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, तो आपको क्या लगा कि अभी मैं इसको अनफोल्ड कर लूंगा, और अनफोल्ड करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, फिर से वही आयताकार शीट प्राप्त हुआ। यही आपने किसके साथ किया कि जब आप रोटी को बना रहे थे तो आपको बहुत अच्छी रोटी बनती हुई नहीं दिखी, तो आपने दोबारा से इसको इकट्ठा किया और इससे दोबारा एक बॉल प्राप्त कर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ए चीज थी और उसको हम किसी प्रोसेस के थ्रू ले जा करके बी बना रहे थे, ठीक है। ए सपोज आपकी क्या है
कि जो बैलून आपने मार्केट से खरीदा था वो सिंपल था, उसको आपने उसमें हवा ब्लो की, यानी कि हवा भरी और उसके बाद बी बना लिया, यानी जो फूला हुआ गुब्बारा था वो बन गया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस बी से वापस हवा को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, और आपको पुनः वही बैलून प्राप्त हो जाती है जैसे आपने मार्केट से खरीदी। ठीक है, सेम यही किसमें हुआ, सेम यही तब हुआ जब आपने आयताकार शीट की थी पेपर की, उससे मोड़ करके आपने एरोप्लेन बनाया, और प्लेन से खेलने के बाद आपने पुनः जब उसको अनफोल्ड किया या उस पेपर को खोल लिया तो आपको वही आयताकार शीट प्राप्त हो गई। और यही किसके केस में हुआ, यही इस रोटी के केस में भी हुआ कि जब आपके पास आटे का डो जो बना हुआ था वो था, या जिसे आप गुथा हुआ आटा कहते हैं वो था, उससे आपने बॉल बनाई और बॉल से फिर आपने रोलर की मदद से, बेलन की मदद से रोटी को बेल लिया, और फिर आपको शेप पसंद नहीं आया तो आपने वापस उस बनी हुई रोटी को गोल करके एक बॉल का शेप दे दिया। तो ये वापस यही हम इस स्टेप में आ गए। तो ये तीनों प्रकार के परिवर्तन हमें बताते हैं कि हम पहली जो स्थिति थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ला करके दूसरी स्थिति तक आते हैं, लेकिन उस दूसरी स्थिति में अगर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो हम वापस हम ए वाली या पहली स्थिति में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को देखो, परिवर्तन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, चाहे शेप में हो, साइज में हो, हमें देखने को मिल रहा है, किसी भी तरह से हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये परिवर्तन में हमें पहले वाली स्थिति पुनः प्राप्त हो रही है, तो इन परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार का परिवर्तन, उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल चेंज। इट इज अ चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड, ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें कि क्या किया जाता है, पूर्व वाली स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इन्फ्लेशन ऑफ अ बैलून, जैसा कि हमने गुब्बारे को फुलाया और उससे हवा वापस निकाल ली तो फिर हमको क्या देखने को मिला, गुब्बारा पुनः वाली पहले वाली स्थिति में आ गया था। वहीं पर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का यानी बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ क्या होगी, ज्यादा तापमान में रखी जाएगी या गर्म की जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, पिघलना शुरू कर देगी। वो पिघल गई है, अभी आप उस पिघली हुई बर्फ से आपको क्या प्राप्त हो गया, पानी प्राप्त हो गया। पानी को दोबारा रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो फिर से कम तापमान में जम जाएगी और आपको पुनः बर्फ प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैसा है, ये रिवर्सिबल चेंज है, जिसको कि क्या कहा जाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाएगा। किसी भी पदार्थ को अपने मूल अवस्था में आ जाना ही क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज का मोड़ना आपने देखा, पानी से भाप का बनना, जब पानी से भाप बनती है उस भाप के ऊपर कोई लिड लगा लीजिए, ढक्कन रख दीजिए, जैसे बर्तन में पानी है वो उबल रहा है, ऊपर आप ढक्कन रख लीजिए तो क्या होता है, भाप जो बनती है वो जब ढक्कन से टकराती है तो वहां पर आपको ढक्कन पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें बनती हुई दिखती हैं। तो वो क्या है, पानी गर्म होकर के भाप बना और भाप जब ठंडी हुई तो पुनः पानी में परिवर्तित हो गई। तो पहली स्टेप क्या था, पानी ही था, पानी से ही तो भाप बना था, भाप से पुनः पानी बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो सिंपल याद रखना है, ए से बी बनेगा, बी से वापस ए बन सकता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाएगा। और इस जैसे कागज को मोड़ना, जैसे हमने कागज को मोड़ करके एरोप्लेन बनाया था, फिर एरोप्लेन को हमने अनफोल्ड कर दिया, खोल दिया, तो उससे हमें वापस कागज वैसे ही प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल चेंज है। इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, कारक को हटाने का मतलब क्या है, जैसे हम पानी को बॉईल कर रहे थे, तो बॉईल करने का मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर नहीं देंगे तो पानी वैसे ही रहे, मूल अवस्था में अपना पड़ा रहे। ओके, या हमने क्या कहा, पानी दिया, भाप बनी, और भाप देने के बाद हमने फिर से टेम्परेचर कम कर दिया, तो भाप वापस किस में बदल गई, पानी में। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे हम सेकेंड टाइप का चेंज पढ़ेंगे।
ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया है जिसको क्या कहा जा रहा है, रिवर्सिबल चेंज यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा रहा है। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 4 आपकी बुक में होगा, टेक द सेम बैलून, आपने वही बैलून वही गुब्बारा दोबारा लिया, विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो कि आप किसमें यूज कर चुके हैं, पहले उपयोग कर चुके हैं। एक्टिविटी 1 में आपने उपयोग किया था, जहां पर आपने क्या कहा था कि हमने एक बैलून लिया है, गुब्बारा लिया है और उसको फुलाया है और फुला करके उसके शेप और साइज में परिवर्तन किया है, ठीक है। वही गुब्बारा आपने दोबारा लिया, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब आपने क्या किया, अब आपने उसको फुलाया और जिस साइड से जो उसका ओपन सिरा था, जहां से आपने एयर को ब्लो किया था, हवा भरी थी उसमें, उसको आपने इस प्रकार से टाई कर दिया यानी कि बांध दिया है। एंड प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप, और अब आपने क्या किया कि आपने गुब्बारे को फुला लिया और कोई पॉइंटेड टिप थी आपके पास, यानी सपोज पेन है या पेंसिल यहाँ पर बताई गई है, टिप ऑफ योर पेंसिल, तो उस पेंसिल से आप उसको प्रिक करेंगे, उस पर चुभाएंगे पेंसिल को, किस पर, उस फूले हुए गुब्बारे पर, तो क्या होता है, Oops, it burst, वो क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाएगा। यही आप देखते हैं कि जब आपने फूले हुए गुब्बारे पर कभी भी कोई नुकीली चीज चुभाई है या उसको प्रेशराइज किया है तो वो गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। अब इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक फूला हुआ गुब्बारा था, हमने उसको किसी भी तरह से फोड़ दिया, ओके। अब क्या इस जो गुब्बारा क्या हो चुका है, पूरी तरीके से फट चुका है, अलग अलग पीसेस उसके हो गए हैं, क्या आप इससे पुनः अब आप क्या देख रहे हैं कि फूले हुए गुब्बारे से आपने क्या किया है, ये गुब्बारा फटा हुआ आपको प्राप्त हुआ है, जिसके कि छोटे छोटे पीस हो चुके हैं अलग अलग। क्या आप इससे पुनः यही गुब्बारा प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि वहां पर उस एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि गुब्बारा लिया था, उसको फुलाया था, फुला करके वापस उससे हवा निकाली थी और पुनः जो पहले वाले गुब्बारे की स्टेट थी वो आपको प्राप्त हो गई थी। पर यहाँ पर जो पहली स्थिति है वो आपको दोबारा प्राप्त नहीं हो रही है, यानी गुब्बारे को फुलाया गया है, ये फूले हुए गुब्बारे को फोड़ दिया गया है और जब ये अलग अलग पीसेस में टुकड़ों में बट चुका है तो इससे हम वापस वही फूला हुआ गुब्बारा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या देखा, ये ए स्थिति है, ए से बी तो हो रहा है, ठीक है, चेंज तो दिख रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बी से वापस ए प्राप्त नहीं हो रहा, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। फिफ्थ एक्टिविटी भी होगी आपके पास, जहां पर आप क्या करते हैं, एरोप्लेन बनाया है उस शेप में, अब उसको काट लेंगे, ये कागज को आपने काट लिया, ठीक है। एक्टिविटी 6 है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। आपने क्या किया कि रोटी आपने यहाँ पर रोलर की हेल्प से या बेलन की मदद से क्या कर ली थी, बेल ली थी, उसको एक आकार दे दिया, ठीक है, गोल रोटी आपने बना ली बहुत अच्छी सी। अब आपने क्या किया, तवे के ऊपर इस रोटी को सेक लिया है, बर्नर के ऊपर यानी गैस के ऊपर आपने तवा रखा, उसको तापमान दिया, हीट किया और उसके ऊपर रोटी रखी। अब रोटी को बहुत अच्छे से आपने क्या कर लिया है, बेक कर लिया है, यानी कि पका लिया, ठीक है। तो ये ए वाली स्थिति थी, जब आपने रोटी बेली हुई रोटी आपके पास थी, उससे आपने बी वाली स्थिति यानी पकी हुई रोटी को पका लिया है। तो चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पकी हुई रोटी से हम वापस ये वाली रोटी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी से हम वापस ए को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों ही एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि चेंज तो हो रहा है, परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन हमें पुनः उसी पहले वाली अवस्था में नहीं ले जा रहा, ठीक है। जैसा कि इससे पहले जब हम रिवर्सिबल चेंज यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि हमें पूर्व वाली स्थिति दोबारा मिल सकती है, चाहे हम बर्फ का पिघलना देख रहे थे या पानी का भाप बनना देख रहे थे, या हम क्या कह रहे थे कि अगर कागज को मोड़ लिया है, मोड़ करके उसको दोबारा खोल लेंगे तो हमें दोबारा वही कागज मिल जाएगा, या गुब्बारे को हम एक बार फुला लेंगे और फुलाने के बाद उससे हवा को रिलीज कर लेंगे तो पुनः हमें वही पहले वाले गुब्बारा मिल जाएगा। तो वो सारे कैसे थे, रिवर्सिबल चेंज थे, यानी रिवर्स हो रहे थे, आपको पहले वाली स्थिति दोबारा प्राप्त हो रही थी। लेकिन इन दोनों एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें पुनः पहले वाली स्थिति देखने को नहीं मिलती है।
इनके अलावा जैसे आपने लकड़ी का जलना देखा है, लकड़ी जब जलती है तो जलने के बाद ऐश बनती है, राख बनता है, कोयला बनता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो वहां पर भी आप पुनः अगर आप उस कोयले को ठंडा करेंगे या राख जो आपको मिली है उसको ठंडा करेंगे तो आपको वापस पूरी लकड़ी नहीं मिली, ठीक है। या आप किसी पेपर को अगर काट लेते हैं, एक बड़ी आपके पास कोई शीट थी पेपर की और उसको आपने काट दिया है बीच से, तो काटने के बाद आपको पुनः वही शीट प्राप्त नहीं, ठीक है। और आपने क्या देखा है कि जैसे मोमबत्ती जलती है तो जलने के बाद मोमबत्ती में क्या जलती है, उसकी बाती जो होती है, ठीक है, थ्रेड जो उसमें होता है, धागा, वो जलता है। तो जलने के बाद बहुत सारी गैसेस वगैरह निकलती है। तो वो परिवर्तन भी कैसा होता है कि उसमें दोबारा आप पुनः वही स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। और क्या देखा है आपने, जैसे खाना बनता है तो खाने में आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल यूज कर रहे हैं और स्पाइसेस मसाले यूज करते हैं आप, साथ ही ग्रेन्स अनाज यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आप वहां पर खाने में यूज करते हैं। आपने कोई बहुत अच्छे प्रोसेस के थ्रू विधि का उपयोग करके कोई प्रक्रिया अपना करके एक बहुत अच्छी डिश बना ली, ठीक है, कुछ भी बना लिया आपने। सपोज आपने दाल ली और दाल में जितनी भी चीजें पड़ती हैं उनका उपयोग करके बहुत अच्छी दाल बना ली, लेकिन उस दाल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए थे आप उन्हें फिर किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाकर के अलग अलग नहीं कर सकते। जो दाल पक चुकी है उससे आप दाल अलग, अगर आपने ऑयल घी जो भी यूज किया है उसको अलग, या आपने जितने भी मसाले उसमें यूज किए हैं उनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी जो पूर्व स्थिति थी पहले जब आपने वो इंग्रेडिएंट अलग अलग यूज किए थे उस स्थिति में आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारे परिवर्तन में हम क्या कह रहे हैं कि ए से हम बी तक आ रहे हैं, परिवर्तन हमें दिखने को मिल रहा है, लेकिन बी से हम पुनः ए पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपके दूसरे प्रकार के परिवर्तन हैं जिनको इररिवर्सिबल चेंज यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पकना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना आदि, ठीक है। तो irreversible change and irreversible change is when something cannot be changed back to its original form, for example burning of paper and cooking of food। तो ये सारे क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के सेशन में हमने किसकी बात की, हमने चेंज की बात की, परिवर्तन की बात की कि परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो परिवर्तन हमारा क्या हो गया, बदलाव। पूर्व स्थिति में किसी भी तरह से बदलाव आ रहा है, पूर्व या वर्तमान स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर बदलाव होगा। जैसे सपोज आपके पास कोई पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में आपने कोई कलर ऐड कर रंग डाल दिया है। तो पहले जो पानी रंगहीन था, कलरलेस था, उसमें एक प्रकार का रंग आ गया है, तो ये क्या है, परिवर्तन, ठीक है। आपके पास एक ग्लास फुल था पानी से भरा हुआ, आपने उससे आधा पानी कहीं और शिफ्ट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, अभी ग्लास क्या है, आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, जो भी आप बोले। तो उस स्थिति में पानी के क्या हो गया, जो भी उसका वहां पर आयतन था उसमें कमी आ गई है, तो वहां पर वो चेंज हुआ है, तो वो क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। किसी भी प्रकार आपने क्या देखा है, फल पकते हैं, जैसे आम हरा रहता है उसके बाद पीला हो जाता है पकने के बाद, तो वो क्या है, परिवर्तन, ठीक है। तो किसी न किसी रूप में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो रिवर्सिबल होंगे, यानी कि आप ए वाली जो स्थिति मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, ए और बी से, ए वाली स्थिति यानी पहली स्थिति को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसको उल्टा कर सकते हैं रिवर्स रिएक्शन को, तो आपको ए वाली स्थिति प्राप्त होती है, तो उसको रिवर्सिबल कहा जाता है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। और वहीं पर अगर आप ए से बी बना रहे हैं, बी वाली स्थिति पर जा रहे हैं लेकिन बी से पुनः ए पर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये स्थिति कैसी है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की स्थिति है, ओके। तो आपको दोनों प्रकार के परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गए, ओके। जल्दी से इसे नोट करेंगे,
फिर आगे हम इसमें कुछ और टॉपिक्स तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में चेंज की बात हुई है। चेंज के 2 टाइप्स हमने पढ़े। होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। उदाहरण लिखने हैं किस किस के, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के और उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन्हीं को समझ करके और आपको अच्छे से लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है दोनों प्रकार के परिवर्तन, ठीक है। आने वाले सेशन में हम अलग अलग इसी प्रकार के चेंजेस की बात करेंगे, जिनमें कि आपका वाष्पन आएगा, इवेपोरेशन जिसे आप कहते हैं, मेल्टिंग गलन जिसे आप कहते हैं, साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात होगी कि उसको क्या कहा जाता है, और वहीं पर चेंजेस के आप इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के आधार पर ही 2 प्रकार के परिवर्तनों की बात होगी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। किसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है और वहीं किसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, इसे समझें, ओके। तो यहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। आगे कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासेस जुड़ने के लिए